शुरू कीजिए, फर्स्ट सेंटेंस बोलिए। हाँ, द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाई मोर देन 100 डेलीगेट्स। नो एर, करेक्ट। 31, नीदर ही नॉर आई एम इन द रॉन्ग। नॉर एम आई क्यों होगा? नॉर एम आई होने पे तो फिर इंट्रोगेटिव हो जाएगा वो। यदि आप इन्वर्जन यूज़ करते हैं, इसे इन्वर्जन कहते हैं। सब्जेक्ट से पहले यदि आप वर्ब को लगाएं तो इन्वर्जन कहलाता है। तो इन्वर्जन क्यों आएगा यहाँ? इन्वर्जन की क्या ज़रूरत है? नीदर ही नॉर आई, और नीदर नॉर से क्या होता है, हम सेम कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। तो ही क्या है? सब्जेक्टिव केस है, और आई भी सब्जेक्टिव केस है। और वर्ब जो आती है नीदर नॉर के बाद, जो बाद में सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। दिस इज द रूल। व्हाट इज द रूल ऑफ नीदर और नीदर नॉर? इधर और नीदर नॉर, इधर और नीदर नॉर के बाद जो सब्जेक्ट बाद में होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो बाद में सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। आई के बाद वर्ब क्या आ रखी है? एम। आई के लिए एम वर्ब एग्री करती है, तो सेंटेंस इज ओके, नो एरर। ठीक है, 31 हो गया ना। 32, हाँ, वाई आर यू गोइंग, करेक्ट। वाई आर यू गोइंग इंट्रोगेटिव है, वही इन्वर्जन वाली बात जो पहले कही थी, इन्वर्जन यूज होगा, है ना। सब्जेक्ट से पहले वर्ब आया तो उसे इन्वर्जन कहते हैं। हाँ, 33, By whom he was allowed to leave the post of duty earlier than the schedule. हाँ अब इसमें was भी हो सकता है, लेकिन वो 2 मिनट एरर आ रहा है। हाँ, वैसे यही है, बाई हुम वॉज ही होगा। और नीचे the post of duty earlier than scheduled हो सकता है, then the scheduled, देन शेड्यूल्ड, हाँ, देन शेड्यूल्ड होगा, द भी नहीं, गलत यूज हुआ है। तो then the schedule होगा। हाँ, देन द शेड्यूल, हाँ, देन द शेड्यूल, या तो शेड्यूल को एज ए नाउन यूज़ करें। शेड्यूल्ड माने एडजेक्टिव हो गया अब। then scheduled होगा। हाँ, ये है, करेक्ट, सही कह रहे हैं आप। तो होना चाहिए बाई, नो नो, द एरर इज ओनली वन, द एरर इन डी पार्ट इज ए मिस्टेक, ए प्रिंट मिस्टेक, करेक्ट। एंड द एरर इज बाई हुम वॉज ही अलाउड। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ सेंटेंस लिखा हुआ है। तो जो ऑब्लिक होना चाहिए वॉज से पहले होना चाहिए, वॉज के बाद होना चाहिए, सॉरी, है ना। ये 34, None of my brothers are helping me in my work. None of my brother is helping me. इज हेल्पिंग, नन ऑफ, एनी ऑफ, मैनी ऑफ के बाद इज यूज हो, मतलब सिंगुलर वर्ब है, करेक्ट। अगला, नन ऑफ माई ब्रदर इज है ना, नन ऑफ माई ब्रदर्स इज, नाउन प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी, तो एट ए टाइम एक ही करेगा ना हेल्प उसमें से, कई सारे भाई हैं, तो इसलिए नाउन तो प्लूरल हो गया और वर्ब सिंगुलर रहेगी। अब कौन सा? 34 नहीं, 35, None are so deep as not to hear the call of the country to defend its honor and freedom. None is so deep as not to hear the call of the country to defend its honor and freedom. अच्छा, अब देखो, नन ऑफ होता तब तो सिंगुलर वर्ब आती, और नन है तो फिर सभी हैं उसमें से, कोई भी नहीं, हाँ, सब फिर सभी हैं उसमें, सभी की बात हो रही ठीक है। हाँ, समझ रहे हैं आप? सभी हैं इसमें, सभी की बात हो रही है अब। So none or no one मतलब same हुए। हाँ हाँ, तो no one is so deaf। भाई नो वन को मिला के ही तो नन बना है, ठीक है। नो वन ऑफ होता ना, नो वन ऑफ फिर ग्रुप होता कोई वहाँ पर, तब तो सिंगुलर वर्ब आती। नो वन ऑफ माई ब्रदर्स इज, नो वन ऑफ माई ब्रदर्स इज, अब ऑफ तो यहाँ है ही नहीं ना, नन आर, नन आर सो डीप, ठीक है। नन आर का मतलब ये हो गया, जब मैं कहूँ नन आर इन द क्लास इज इंटेलिजेंट, तो आप में से कोई भी नहीं है इंटेलिजेंट। अब मैं नो वन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, नो वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज सो इंटेलिजेंट। बात समझ रहे मेरी? इस तरह से समझ गए? हाँ, तो अब अगला 30 है, नो करेक्शन इज देयर, सेंटेंस इज ओके। 35 इज करेक्ट सेंटेंस। 36, At last he withdrew from the contest, leaving the field open to his opponents. हाँ, एट लास्ट ही withdrew from the contest, leaving the
फील्ड ओपन टू हिज फ्रेंड्स। अब आप ओपन फॉर करोगे यहाँ, यार ओपन टू इज ओके, ओपन टू में कोई गलती नहीं है, ठीक है। ओपन फॉर भी होता है, ओपन टू भी होता है। इट इज़ ओपन टू यू, इट इज़ ओपन फॉर यू, समझ रहे हैं, दोनों चीज़ें रहती हैं। तो क्या होगा फिर, सेंटेंस ठीक है। बाकी गलती कहाँ पर है, संभावना बताओ, बस यहीं पे थी संभावना, यहाँ गलती है, ठीक है। सेंटेंस करेक्ट। 36 37 When you will get well, you shall have plenty of opportunities to play with your friends. हाँ, when you will get well you shall have plenty of opportunity to play with your friends। क्या होगा, बी पार्ट में गलती है, क्या होगा, यू शैल हैव की बजाय क्या होगा, यू विल हैव, यू शुड हैव, यू शुड हैव होगा बी पार्ट में। जब शैल हटा के शुड क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि दोनों में will और shall होते दोनों में, फर्स्ट वाले में will और दूसरे वाले में भी फर्स्ट वाले में विल और दूसरे में शैल नहीं आना चाहिए, ये कोई रूल है क्या, ऐसा रूल कहाँ पढ़ा था आपने, मैंने तो नहीं पढ़ाया है। एनीबडी, जब दो मॉडल यूज होते हैं तो उसका रूल क्या है, दो मॉडल एक साथ नहीं आ सकते बस। अब डिपेंडेंट क्लॉज में दो मॉडल नहीं आते, दिस इज द थंब रूल। यू कांट यूज टू मॉडल्स इन अ डिपेंडेंट सेंटेंस, डिपेंडेंट क्लॉज, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन यू विल गेट वेल, जब तुम सही होगे तभी खेलोगे, सही नहीं होगे तो नहीं खेलोगे। बाद वाली क्लॉज पहली क्लॉज में डिपेंडेंट है ना। तो क्या होता है, रूल क्या बताया था, आप रूल भूल जाते हो बहुत जल्दी। मैंने रूल आपको ये बताया था कि जब भी इस प्रकार की स्थिति आती है तो हम देखते हैं एक्शन कौन पहले हुआ है, एक्शन कौन पहले हुआ है। जो एक्शन पहले हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है ये। जब फ्यूचर की दो बातें हो रही होती हैं, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो यूज बताए थे उसमें ये रूल बताया था, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ टू इवेंट्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट, द इवेंट्स विच टेक प्लेस फर्स्ट मस्ट बी यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो बाद में होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो यानी पहले हम क्या करेंगे, पहले कौन सा इवेंट हो रहा है अब इसमें, आप पहले फुटबॉल खेलोगे, पहले ठीक हो गए हैं, पहले ठीक होंगे आप, तो क्या होगा, व्हेन यू गेट वेल, व्हेन यू गेट वेल विल हट जाएगा यहाँ से, यू शैल हैव पेनल्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इसका मतलब यही होगा कि जब आप सही होंगे तब आपको खेलने की अपॉर्चुनिटी होगी। हिंदी में ये मीनिंग होगा, लेकिन इंग्लिश में हम करते हैं जब आप सही होते हो तब आप खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सच टाइप ऑफ वर्बल ट्रांसलेशन कम्स इन इंडिया, इन इंडियन लैंग्वेज मीन्स हिंदी। ओके, डू नॉट रिकॉल रूल्स, try to recall rules, whatever rules I have made you, try to recall them at least once in a week। हफ्ते में एक दिन सारे रूल रिकॉर्ड करो भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। 38 Our manager does not believe that we are working sincerely and with interest for all these years. हाँ, इसमें B part. our manager does not believe that we are working sincerely and with interest for all these years। कहाँ पर गलती है, बी पार्ट में गलती है। कैसे गलती है बी पार्ट में, क्या होगा करेक्शन, That we have been working. वी हैव बीन वर्किंग, वेरी गुड। वी आर वर्किंग नहीं होगा, वी हैव बीन वर्किंग होगा। क्यों, आगे टाइम क्लोज देखिए आप, विद इंटरेस्ट फॉर ऑल 3 years, ऑल 3 है, दीज है, ऑल दीज ईयर्स, इन सारे वर्षों हम काम करते आ रहे हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला मीनिंग है यहाँ। तो वी ऑल हैव बीन वर्किंग, वी ऑल आर वर्किंग नहीं होगा, वी ऑल हैव बीन वर्किंग। 39 Priya, who is our neighbor, dislikes my brother because he is always troubling her. Priya, who is our neighbor, dislikes my brother because he is always troubling her. इंडेफिनिट टेंस होगा, डी पार्ट में गलती है, ही ऑलवेज ट्रबल्स हर। पैरेलल स्ट्रक्चर होगा, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रिया हु इज योर नेबर डज डिसलाइक्स माई ब्रदर बिकॉज ही ऑलवेज टीचेज या ट्रबल्स हर, ही ऑलवेज ट्रबल्स हर। पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नापसंद करती है कि वो उसको परेशान करता है, हिंदी में भी ऐसी होगा। 40 Who have got the first
thoroughly for the competition. हाँ बताइए. You would have got the first prize if you had prepared thoroughly for the competition. पार्डन, दोबारा बोलिए. You would have got the first prize if you had prepared. Correct. thoroughly for the- यू वुड हैव, कौन सा, क्या है ये, क्या रूल है? रूल रिकॉल कर सकते हो? हालांकि आपने सही बोला है. रूल रिकॉल कर सकते हो? ये same जो ऊपर बताया ना। अरे वो नहीं है ना सेम, फिर वही तो सेम नहीं है. कंडीशनल सेंटेंस है मैन, पास कंडीशनल है. पास कंडीशनल है. पास कंडीशनल में क्या होता है? इफ क्लॉज हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, और रिजल्ट क्लॉज वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म में. ठीक है. तो इफ क्लॉज में इफ यू हैड प्रिपेयर्ड, इफ यू हैड प्रिपेयर्ड, यानी कौन से पार्ट में? सी पार्ट. सी पार्ट में आपने करना है इफ यू हैड प्रिपेयर्ड. हाँ 41 लास्ट सेंटेंस. I have been to my native place in the year 2005 to repair my old house. हाँ क्या होगा? A वाले में I had been. आई हैड बीन, करेक्ट. पास्ट टेंस की बात हो रही है. आई हैड बीन टू माई नेटिव प्लेस इन द ईयर 2005 टू रिपेयर माई ओल्ड हाउस. ठीक है. 2005 में गया था मैं वहाँ. 2005 जा चुका है अब. पास्ट टेंस. ठीक है. ये तो दिस इज ऑल अबाउट द करेक्शन.